नमस्कार। अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की चार प्रमुख विधियां हैं जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चार प्रमुख विधियां हैं: प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, इल्यूमिनेशन मेथड और बज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और चौथा है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में स्पष्ट लिखा रहता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, या विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, या बज्र गुणन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, और चाहे ग्राफीय विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये चारों विधियां बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान विधि है। इसमें क्या करते हैं तो किसी एक समीकरण को हम पहले लेते हैं। जैसे दो समीकरण है, ये इसको हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी एक समीकरण को लेते हैं, है ना। और किसी भी समीकरण को लेके किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे हम समीकरण एक को लेते हैं 2x + 3y = 19। अब इसमें हम x को अगर y के रूप में बदलते हैं, चर x को किस में बदलते हैं? y के रूप में। तो क्या करेंगे, तो y वाला जो पद है उसको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो y वाला जो पद है इसके पहले प्लस चिन्ह है और इसको दाएं पद में ले जाएंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। पक्षांतर का नियम हम पढ़े थे कि किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर उसके पहले प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा और माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर हमको क्या मिल जाएगा? तो 19, और 3x जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। 3y के पहले कौन सा चिन्ह है? 3y के पहले प्लस चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। किस रूप में? तो y के रूप में। तो x का मान निकालने के लिए x का जो गुणक है या गुणनखंड है 2, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको भी हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो x का जो गुणक है यानी कि गुणनखंड है दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग के रूप में बदल जाएगा। तो हमको मिलेगा x बराबर 19 - 3y बटा 2। अब ये हो गया आपका समीकरण 3। अब हमने समीकरण 1 से x का मान y के रूप में प्राप्त कर लिया। अब x का मान y के रूप में प्राप्त कर लिया तो x का मान जो है जो प्राप्त हुआ है इसको समीकरण 2 में रखते हैं। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। ध्यान दीजिए, x का मान आपने किस समीकरण से प्राप्त किया? तो समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से आपने x का मान प्राप्त किया तो इस मान को फिर समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान आप समीकरण 2 में रखिए। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखिए तो जहाँ x है वहाँ पर कितना रखना है हमको? 19 - 3y बटा 2। तो हम पहले 3 लिख दिए। अब उसके बाद से x है तो x यहाँ पर इतना रखेंगे हम, कितना? तो 19 - 3y बटा 2। फिर हमारा है प्लस 4y बराबर 26। अब देखिए इस 3 से जो है इसमें गुणा है तो पहले 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो 19 × 3 = 57 हो जाएगा और 3 से 3 में गुणा किए तो 9y बटा 2
प्लस 4y बराबर 26। अब देखिए 57 माइनस 9y का हर क्या है, तो 2 है, और यहाँ जो है हर इसका नहीं है तो हर यहाँ 1 दे के हम लघुत्तम का योग करेंगे। तो लघुत्तम का योग करने के लिए 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, तो 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 2। इधर हमारा क्या है 26 है। अब 2 से 2 में भाग दिए, 1 भागफल आया, और 1 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, अतः 57 माइनस 9y। अब हम क्या करेंगे जी, अतः 1 से इस 2 में भाग देंगे, और 1 से 2 में भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना होगा, 2 होगा, और जो भागफल आएगा उससे अंश में गुणा करेंगे। इसका अंश में कितना से गुणा करेंगे, तो 2 से, तो 2 से 4y में गुणा किया तो कितना हो गया 8y। अब देखिए इस समीकरण के बाएं पक्ष में 2 से भाग है, तो भाग है तो दाएं पक्ष में ले जाएंगे, 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ मिला हमको 57, और 8y 9y में से घटेगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है, तो 8y में से 9y घटेगा तो माइनस y बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, और 2 से इधर ले गुणा कर दिए तो ये 26 गुणा 2, और 26 में 2 से गुणा किया कितना हो गया जी, अतः आपका हो गया 52, और यहाँ है 57 माइनस वाई को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, और 52 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा इधर माइनस, तो 57 माइनस 52 बराबर उधर मिला हमको y। 57 में से 52 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा, तो y बराबर 5 हमको मिल गया, y बराबर 5। अब y का 5 हम निकाल लिए। यहाँ पर बगल में हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात लिखते हैं, अर्थात यहाँ अर्थात y बराबर 5। अब जो है y का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान आइए समीकरण 3 में रखते हैं। हमारा क्या मिलेगा, तो x बराबर 19 माइनस 3 बटा कितना है, तो 2 है, और y का मान हमारा कितना आया है 5, तो यहाँ 3y था तो 3 गुणे 5 हो गया, y का मान 5 रखे। अब ये आपको मिला 19 माइनस 3 × 5 15 बटा 2, 19 में से 15 घटाइए आपको कितना मिलेगा, 4 बटा 2, 4 में 2 से भाग देंगे तो आपका 2 आएगा। अतः आपका x बराबर हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 5। ये समीकरण युग्म का हल हो गया। इस तरह से हमने समीकरण युग्म का हल प्राप्त कर लिया। अब आइए विलोपन विधि से समीकरण युग्म का हल करें। आइए विलोपन विधि से एक और समीकरण को हल करते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दो समीकरण दिया हुआ, समीकरण युग्म दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 19 और 3x प्लस y बराबर 17। तो 5x माइनस 3y बराबर 19 को समीकरण 1 मान लेंगे और 3x प्लस y बराबर 17 को हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, अतः किसी एक चर के गुणक को बराबर करना। ठीक है, तो अगर x के गुणक को बराबर करते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम निकालेंगे तो 15 होगा, और 15 करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों में गुणा करना पड़ा। और अगर y के गुणक को बराबर करते हैं तो यहाँ y का गुणक 3 है, यहाँ y का गुणक 1 है, तो सिर्फ इसमें 3 से गुणा कर दे इस समीकरण में तो y का गुणक हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में कितना से गुणा करेंगे, 3 से। तो लिखेंगे कि समीकरण
2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए तो समीकरण एक जो है वैसे ही नीचे आ जाएगा, वैसे ही उतार लेंगे हम। 5x माइनस 3y बराबर 19। अब इस समीकरण का नंबर हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ समीकरण हम 3 कर दिए, क्योंकि इसमें गुणा कर रहे हैं तो समीकरण बदल जा रहा है। तो गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, तो 9x अब प्लस 3y, 3 से गुणा किए 3y और 3 से 17 में गुणा करेंगे तो 17 3 51 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए y का गुणक 3 है, यहाँ पर y का गुणक -3 है। चिन्ह जो है बिल्कुल क्या है, विपरीत है, उल्टा है। उल्टा है तो इसको चिन्ह को जो है बदलने की ज़रूरत नहीं है। चिन्ह जब उल्टा हो तो क्या करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो जब भी चिन्ह विपरीत हो, है ना, हम क्या करेंगे, और दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ दिए हम तो यहाँ पर मिला 5x जोड़ 9y 9x, 5x जोड़ 9x और माइनस 3y प्लस 3y और यहाँ पर बराबर मिला 19 जोड़ 51। तो 3y कैंसिल हो गया, 5x और 9x कितना हो गया, 14x और 1 का 9, 10 का 0, 5 का 1, 6 का 1, 7, 70 हो गया। तो x बराबर 70। अब ये x का गुणक है, इधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भाग में। अब 70 में 14 से भाग देंगे, कितना मिलेगा हमारा 5। तो x बराबर 5 मिला हमको। अब x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, तो 3x। तो x का मान कितना रखना है, हमको 5 रखना है। तो जहाँ 3 है, 3 के बगल में x जहाँ है, x की जगह पर क्या रखेंगे, 5। तो हमारा हो जाएगा 3 × 5 प्लस y बराबर 17। 3 × 5 = 15 हो गया आपका, और जोड़ y बराबर 17। अब क्या किए, 15 जो बाएं पक्ष में है इसका चिन्ह प्लस है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। तो इस 15 को LHS से RHS में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल गया। तो 17 माइनस 15, 17 में से 15 घटाएंगे, कितना हो गया, 2 आएगा। अतः समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल क्या मिला जी, अतः x बराबर 5 और y बराबर 2। x बराबर 5 और y बराबर 2। अब इस तरह से आप 2 विधि पढ़ चुके, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब अगला विधि हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। आइए अब वज्र गुणन विधि सीखें। वज्र गुणन विधि, तो माना कि 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अब इन 2 समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए इस समीकरण के जो चर हैं x y और जो अचर है a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निम्न क्रम में सजाते हैं। सजाने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ x लिख दिए और 1/, का चिन्ह दिए बराबर, फिर y लिख दिए, एक चिन्ह दिए, और फिर z लिख दिए, यहाँ चिन्ह दिए। वज्र गुणन विधि को सारणिक विधि द्वारा हल किया जाता है, डिटर्मिनेंट के मेथड से। और यह विधि जो है 10th क्लास में
सारणिक जो है थोड़ा सा जानना है, इंटर में विस्तार से इसमें पढ़ेंगे आप लोग। तो सारणिक विधि में इसको सजाने के लिए क्या करते हैं, जैसे x लिखा है तो x वाला जो पद है इसको बंद करेंगे। अब x वाला पद बंद हो गया तो बाकी क्या बचा, तो y वाला पद और अचर पद। तो y के गुणक और अचर पद जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले y का गुणक यहाँ लिखेंगे, तब b1 b2, अचर पद हो गया c1 c2। ठीक है, अब ये आपका एक पहला खंड तैयार हो गया। अब y के मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए y वाले पद को हम बंद करेंगे। तो y वाले पद के बाद क्या आता है, तो c1 c2 आता है, तो यहाँ c1 c2 लिख दिए। और इसके बाद यह आता है x का गुणक a1 a2, यानी कि हम इसको क्लॉकवाइज ही चलेंगे। फिर यहाँ z लिखते, z नहीं लिखना है, यहाँ 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अचर पद का गुणक क्या है, 1 है। और 1 जब लिखे हैं तो इस तीसरे पद को हम बंद किए तो यहाँ क्या मिला, अतः a1 a2 और b1 b2। अब इसको जो है तिर्यक गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इससे गुणा करेंगे और फिर ऐसे गुणा करेंगे, पहले इससे गुणा करेंगे फिर दूसरा ये गुणा करेंगे, पहले ऐसे गुणा करेंगे फिर दूसरा ये गुणा करेंगे। और इस तरह से हमको मिलेगा x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 यहाँ y बटा मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटा मिलेगा हमको a1 b2 माइनस a2 b1। और इस तरह से हम x और y का मान आसानी से निकाल लेंगे। मगर एक बात ध्यान रहे, अगर ये तीसरा पद का हर a1 b2 माइनस a2 b1 का मान 0 के बराबर नहीं हो तभी हमारा हल निकलता है। इसलिए जब भी अब इसको हल करें और इसका मान 0 आ जाता है तो कहेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आइए एक उदाहरण द्वारा हम वज्रगुणन विधि सीखें। जैसे प्रश्न है, वज्रगुणन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण आपका है 2x + 3y = 46 और 3x + 5y = 74। अब इसको हम लोग वज्रगुणन विधि से हल करना सीखेंगे। तो वज्रगुणन से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो समीकरण युग्म दिया है उसको हम a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 करेंगे। यानी कि इस रूप में इस समीकरण को बदलेंगे, यानी कि समीकरण के दाएं पक्ष को शून्य के रूप में बदलेंगे। तो दिए गए समीकरण युग्म को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको बदल दीजिए। अब 46 है, 46 को अगर बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो +46, इधर जाएगा तो -46 होगा। तो आपको मिलेगा 2x + 3y - 46 = 0। इसी तरह से 74 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा 3x + 5y - 74 = 0। अब हमारा इस रूप में समीकरण हो गया। अब जब इस रूप में हो गया तो इस समीकरण को अब हम सजाएंगे कि x बटा फिर y बटा और फिर 1 बटा। याद कीजिए, जब x लिए थे तो इसका जो है सारणिक बनाने के लिए हम x वाले पद को बंद किए थे और y का गुणक ले लिए 3 5 और अचर पद ले लिए -46 -74। y का लिए सारणिक बनाना है तो y वाला पद बंद किए और क्लॉकवाइज में यहाँ क्या लेंगे, -46 -74 और ये हो गया 2 और
3। और 1 के लिए सारणिक बनाना होती है, अचर पद को बंद किए, यहाँ पर बच्चा x का गुणक 2 3 और y का गुणक हो गया 3 और 5। अब तिर्यक गुणन करने के लिए पहले ये गुणा करते हैं, फिर बाद में ये हो गया, पहले ये गुणा करेंगे फिर बाद में ये होगा, पहले ये गुणा करेंगे फिर बाद में ये होगा, और इस तरह से आपको मिलेगा x बटा कर कितना 3 गुणे -74 माइनस 5 गुणे -46। हमको क्वेश्चन दिया इसलिए कि इसमें भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, हल करने में गलतियाँ नहीं होगी। उसी तरह से -46 गुणे 3 किए, यानी कि y बटा -46 गुणे 3 घटाओ -74 गुणे 2 -74 गुणे 2। तीसरे पद में क्या आएगा तो 1 बटा 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 3। अब आइए गुणा करते हैं, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा तो x बटा 3 चौका 12 का 2 3 7 21 1 22। माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस और माइनस में गुणा कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 से गुणा कीजिए, 5 छक 30 का 0, हाथ में 3 5 चौका 20 3 23। आइए दूसरे पद में आपको क्या मिल रहा है तो y बटा 3 से गुणा करेंगे, 3 छक्का 18 का 8 3 चौका 12 1 13, माइनस रहेगा क्योंकि माइनस है इसमें, और यहाँ माइनस और माइनस दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, और 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14। अगर लास्ट पद में क्या आएगा 2 पचे 10 माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9। आइए घटा देते हैं, 230 में से 222 घटाएंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ लिखते हैं कहीं नीचे नहीं दिखाई दे, तो x बटा कितना मिलेगा तो 8 मिलेगा, बराबर यहाँ y बराबर कितना मिलेगा तो 138 में से 148 घटाएंगे तो 148 में से 138 घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 10 बचेगा। यहाँ पर मिला आपको y बटा 10, और 1 बटा 10 में से 9 घटाए हमारा कितना आया 1 आया। अब प्रथम तथा अंतिम पद से, यानी कि x बटा 8 बराबर 1 बटा 1 ले लिए, अब 8 से गुणा कर दिए इसमें, तो x बराबर हो गया 1 गुणे 8 बराबर 8। फिर दूसरे और अंतिम पद लेंगे, दूसरे तथा अंतिम पद से, दूसरा और अंतिम पद ले लिए, हमारा दूसरा पद y बटा 10 है और अंतिम पद हमारा 1 बटा 1 यानी कि 1 है। इस 10 को 1 से गुणा करेंगे तो y बराबर हो गया 10। अतः समीकरण युग्म का हल हमारा क्या मिला तो x बराबर मिला 8 और y बराबर 10। ये हमारे समीकरण का हल हो गए, x बराबर 8 y बराबर 10। तो इस तरह से हम वज्रगुणन विधि से समीकरण युग्म को हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण युग्म को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में सजाएंगे, और सजाने के बाद हम x ले लेंगे, और x लेंगे तो हम y और अचर पद को यहाँ लिखेंगे, y लेंगे तो अचर पद और फिर x के गुणक को लिखेंगे, अचर पद x के गुणक को, और 1 लेंगे तो यहाँ पर जो है x के गुणक और y के गुणक को लिखेंगे, और तिर्यक गुणा करके हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हमारा हल करने का चौथा विधि बच गया, ग्राफीय विधि से हल करना। तो आइए ग्राफीय विधि से हल करना सीखें हम। अब हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करना सीखें। तो प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x
माइनस 2y बराबर 5, 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेख खींचें और हल करें। इस तरह के प्रश्न लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं और ये प्रश्न 5 अंक के होते हैं। तो आइए ग्राफीय विधि से हम हल करना सीखें बहुत आसान तरीके से। तो हल में क्या करेंगे हम, हल आपका दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म क्या है जी, अतः x माइनस 2y बराबर 5, ये समीकरण एक मान लेंगे, और 2x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, अतः दोनों समीकरणों का है ना दो हल ज्ञात करेंगे। पहले समीकरण के 2 हल ज्ञात करेंगे और दूसरे समीकरण के 2 हल ज्ञात करेंगे, है ना। और 2 हल ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अतः चर y को हम x के रूप में परिवर्तित करें, है ना। तो सबसे पहले इसमें चर y को अगर x के रूप में परिवर्तित करें तो 2y को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 से x माइनस 5 बराबर 2y, और यहाँ से y का मान निकालें तो 2 जो है इस पद में क्या है, गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा मिलेगा y बराबर x माइनस 5 बटा 2। और इसी तरह से दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा, y को हम किस रूप में बदलेंगे, अतः x के पदों में बदलेंगे। तो यहाँ पर 4y वैसे ही छोड़ दिए, 4y बराबर हो गया 2x लेके घटा देंगे उधर, यानी कि 10 माइनस 2x। अब 4 से क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 4 गुणा में है और एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में। तो यहाँ y बराबर हो गया 10 माइनस 2x बटा 4। अब 4 से भाग दोनों में नहीं लगेगा, मगर 2 इसमें दोनों में कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। तो 2 कॉमन लेंगे इसमें, तो 2 पचे 10, इसमें 2 कॉमन लेने ख्याल नहीं बचा x, और नीचे हो गया 4, 2 से 2 दूना 4 कट गया, आपको मिला y बराबर 5 माइनस x बटा 2। हमने क्या किया, तो दोनों समीकरण को, है ना, y का मान x के पदों में निकाल दिया, y का मान किसी पदों में, x के पदों में। अब इस तरह से इस समीकरण के लिए अब मान निकालना हमारा आसान हो गया। इससे हम एक सारणी बनाए, आइए देखते हैं क्या सारणी मिलता है। यहाँ x लिखे और यहाँ लिखेंगे y बराबर x माइनस 5 बटा 2। इससे हम 2 हल ज्ञात करना है। दूसरा समीकरण आपका क्या है, तो 2x प्लस 4y बराबर 10। अब इससे एक सारणी बनाते हैं, x और y, तो y बराबर इसमें क्या मिला है, तो 5 माइनस x बटा 2। अब आइए मान निकालते हैं। x का मान मान लीजिए कि हम 1 रख दिए, x का मान कितना रखे, 1, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, -4। अब -4 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2। क्या मिल गया हमारा, -2। वही जो है x का मान अगर 5 रख दें तो 5 में से 5 गया 0, और 0 में 2 से भाग दिया तो क्या मिला हमको, 0 में 2 से भाग दिया क्या मिला, 0। तो यहाँ x का मान 5 रखेंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 0 में 2 से भाग दिया तो क्या मिल गया हमारा, 0। तो x बराबर 5 पर y का मान क्या मिल गया, 0। आइए इसमें भी 2 मान निकालते हैं। मान लीजिए कि x बराबर 1 रख देते हैं हम, x के बराबर क्या रखेंगे, 1, तो 5 में से 1 गया 4, और 4 में 2 से भाग दिए तो हमारा हो गया 2।
ठीक है। x बराबर अगर 3 रखते हैं हम, तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, और 2 में 2 से भाग दिया तो क्या मिला हमको 1। हमने यहाँ x का मान 2 नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 से 2 में भाग देंगे तो वह भिन्न में आ जाएगा, तो उसको ग्राफ पर निरूपित करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसी संख्या रखते हैं कि 5 में से घटाने पर 2 का गुणक आए, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 2 का गुणक 4 मिलेगा। अब जो है समीकरण 1 से 2 मान प्राप्त हो गए, 1 माइनस 2 और 5 0, और समीकरण 2 से भी 2 मान प्राप्त हो गए, 1 2 और 3 1। ठीक है, आइए अब ग्राफ खींचना सीखते हैं। ग्राफ पर हम x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं, और इस पर जो है हम स्केल बनाते हैं। तो स्केल बनाने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हमारा जो है समीकरण में जो x और y का मान निकाले हैं उसका अधिकतम मान कितना है। तो पहले समीकरण में x का अधिकतम मान 5 है और y का मान क्या है -2 है। तो इसमें x का अधिकतम मान 5 है, तो इसको स्केल ऐसा बनाएंगे कि ये 5 से कुछ अधिक हो। दूसरे समीकरण में भी देखेंगे तो x का अधिकतम मान 3 है और y का अधिकतम मान 2 है। तो x का अधिकतम मान 3 और y का अधिकतम मान 2 हमारा इस पर मिल जाएगा, 1 2 3 4 करेंगे तो। अब इस तरह से हमारा स्केल तैयार हो गया। स्केल तैयार करने में भी ध्यान रखना है कि समान दूरी पर समान अंक रखना है। यहाँ से यहाँ तक 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, है ना। इसमें स्केल बनाने में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब इसका जो है ग्राफ खींचना है। पहले समीकरण का ग्राफ हम पहले खींचते हैं। तो जैसे x का मान 1 है तो y का मान कितना है 2 है, -2 है। तो x का मान हमारा 1 कहाँ हो गया? तो x का मान 1 ये हो गया, और y का मान -2 कहाँ हो गया? तो ये हो गया। तो 1 के सामने और 2 के सामने बढ़ेंगे तो ये हमारा मिलेगा बिंदु। इस बिंदु का नाम होगा 1 और y का मान -2। पहला बिंदु हम लोग निर्देशित कर लिए कि कहाँ पर होगा। अब आइए दूसरा बिंदु खोजते हैं। x बराबर 5 पर y का मान क्या है 0 है। तो x का मान क्या है ये? तो 5 है, और y का मान क्या है? y का मान क्या है 0 है। तो y का मान 0 इसी लाइन पर होगा। तो x का मान 5 और y का मान 0, यह बिंदु हो गया। x का मान 5 और y का मान 0। अब आइए दूसरे समीकरण के लिए हम जो बिंदु प्राप्त हुआ उसको निर्देशित करते हैं। तो x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो x का मान हमारा 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। तो 1 और 2 के सामने ये बिंदु मिला हमारा, 1 और 2। दूसरे x का मान हम अगर 3 रखे हैं तो y का मान कितना है 1 आया है। तो x का मान 3 पर y का मान हमारा कितना है 1 है। तो 3 और 1 ये कट रहा है, ये बिंदु हो गया। अब इस तरह से पहले समीकरण से हमको 2 बिंदु प्राप्त हुआ था, 1 -2 और 5 0। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो रेखा प्राप्त होती है, यह रेखा हमारा क्या होगा? तो x - 2y का ग्राफ होगा। x - 2y बराबर 5, इसका ग्राफ हो गया। यानी कि हमारे 2 बिंदु प्राप्त हुए, 1 -2 और 5 0, है ना, को निर्देशित करने पर जो 2 बिंदु प्राप्त हुआ, इन 2 बिंदुओं को मिलाने से हमारा जो ग्राफ प्राप्त हुआ वह कौन सा ग्राफ है? आते x - 2y। और दूसरे समीकरण से जो बिंदु प्राप्त हुए 1 2 और 3y, इन बिंदुओं को मिलाने से हमारा एक ग्राफ प्राप्त हुआ, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। इस ग्राफ का नाम हो गया कौन सा ग्राफ? तो 2x + 4y बराबर 10। 2x + 4y बराबर 10। अब दोनों ग्राफ हमारा मिल गया। अब दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, और यह बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो 5 और 0, यानी कि x का मान 5 है और y का मान 0 है। तो यह मान यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म का हल है ना। अतः समीकरण युग्म का हल हमारा क्या मिला? अतः x बराबर 5 और y बराबर 0।
और इस तरह से ग्राफीय विधि से हम समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर नए उमंग नए जोश के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।